अज का प्रोग्राम थोड़े जिहा शेड्यूल तो हट के है। हुण तुहाडे सामने जिक्र मुहम्मद वाले मुहम्मद बयान करन दे लई जनाब अलामा रब नवाज अस्करी साहब और उन्हां तो बाद काजी तनवीर अब्बास असदी साहब और फिर एक बरामदगी शबीए ताबूत जोड़ी जनाब औनो मुहम्मद होएगी जिहड़ी कि जनाब जवार अख्तर अब्बास लंगा साहब करवाएंगे और फिर उस तो बाद मजलिस बिल्कुल शुरू रहेगी बरामदगी तो बाद जेड़े कि उस तो बाद जनाब जाकर महर रब नवाज साहब खिताब फरमाएंगे महर रब नवाज जाकर साहब ने और उस तो बाद हरफे आखिर की हैसियत नाल शबीए ताबूत शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम बरामद करवाएंगे जनाब जाकर राय कमर अब्बास खरल साहब। बरामदगियाँ दो होंगियाँ, परेशान नहीं होना। जाकर अख्तर अब्बास साहब एक बरामदगी कराएंगे और इत्थे इंशाअल्लाह तशरीफ फरमाएंगे, मजलिस जारी रहेगी। हुण तुहाडे सामने जिक्र मुहम्मद वाले मुहम्मद बयान फरमान दे लई जनाब अलामा रब नवाज अस्करी साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत दुश्मना दे लानत, बावाज बुलंद सलवात। कोई 5 मिनट पढ़ो नंबर दे दे इंशाअल्लाह 50 हो गए ना। ठीक है आले मोहम्मद की खुशनुदी के लिए बाजुमा दरूद भेजिए मोहम्मद वाले। बारे दिगर अपनी ज़बानों को मुअत्तर कीजिए ज़िक्र सलावात से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अस्सलिम मा फिल वजूद सिरिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक्तति दाइरतिल वजूद साहिबे लेवाइल हम्द वल मुकामिल महमूद अल खातिम लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक अल मुअलिनिल हक फिल हक अबिल कासिम मोहम्मद। व औलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल महसूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हो वल्लज़ी ख़लक़ा लाकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ। सलवात बावाज़ बुलंद। खुदाबंदे करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला बानियान का ये पुरखलूस एहतमाम नज़र न्याज अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और ख़ुसूसन आज मुझे जिनकी तरफ से मदऊ किया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़वार आरफ़ अली लंगा साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी औलाद में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद कायम व दायम रखे। खुदावंद करीम हर रंजो अलम से उन्हें महफूज रखे। ज़वार हाजी आशिक़ अली साहब, ज़वार वसीम आशिक़ लंगा साहब, इनके अलावा जिसका भी इस ज़िक्र खैर में ताआवुन है, मोहम्मद की इकलौती बेटी अपनी बारगाह से अजर अज़ीम अता फ़रमाए। मुझसे पहले जो पढ़ गए, मुझसे बाद जो पढ़ेंगे, जिस दिन से खमसे का आगाज़ है, जो पढ़ गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मार्फत में इजाफ़ा फ़रमाए, उनकी हाज़िरी कबूल व मंजूर फ़रमाए। जितने दोस्त अहबाब अज़ीज़ व अकारब इस ज़िक्र में हैं, मालिक जो भी आपके चाहने वाले अज़ीज़ रिश्तेदार दार फ़ानी से पर्दा कर गए, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इमाम ज़माना के ज़हूर की ताजील के लिए यक ज़ुबां हो के दरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। इजाज़त है जी, आगाज़ गुफ्तगू किया जाए।
इंशाअल्लाह मुझे हाजी साहब ने ये कहा था इमाम ज़माना भी इंशाअल्लाह। देखिए हम सभी कहते तो सफदर भाई ये हैं कि जी एक ये कैमरा है जिसमें रिकॉर्ड हो रही है, एक वो अमल है जो कायम की बारगाह में जाएगा। कहते हैं तो 12वें पे पढ़ते क्यों नहीं? जब ये कहते हैं तो फिर 12वें इमाम पे गुफ्तगू क्यों नहीं होती, जिनकी बारगाह एक लफ्ज़ भी उस पे नहीं कहते जिसकी रैयत हैं हम। इंशाअल्लाह मैं उस इमाम पे भी गुफ्तगू करूँगा। तवज्जो फरमाइए, अली रज़ा साहब बैठे हैं, अल्लाह इनकी ज़ुबान में तासीर फरमाए। खुशकिस्मत है ये गांव कि जहाँ ऐसे नायाब मोती और हीरे हैं। फ़िदा भाई, डॉक्टर तकी साहब और मेरे भाई अली रज़ा जैसे लोग, खुशकिस्मत हैं आप लोग। अज़ान ग्रामी कदर, अल्लाह ऐलान कर रहा है कि हो वल्लाज़ी खलका लाकुम मा फिल अर्ज़ जमिया। अल्लाह वो है कि जिसने जो कुछ भी ज़मीन में है सब का सब आले मोहम्मद के लिए खल किया है। तवज्जो रखिएगा, मौलवी के लिए नहीं, इंसान के लिए नहीं। हम तो वो हैं कि उस अल्लाह का खाते भी हैं, फिर उसकी इबादत से भी गाफिल हैं। हम तो नाशुक्र इंसान हैं। ये जो कुछ खल किया गया मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए किया गया। अर्ज़ा भाई ऐलान कर दिया कि जो कुछ खल्क हुआ है सब का सब आले मोहम्मद के लिए। सोर्स नहीं बताया, ज़रिया नहीं बताया, सबब नहीं बताया कि बनाया किस किस चीज़ से है। फिर अल्लाह ने सूरा अल इनाम आयत नंबर 73 में ऐलान किया, इन्ना रब्बकुमुल्लज़ी खलक़ुस समावाति वल अर्ज़ बिल हक़। अल्लाह वो है जिसने जो कुछ भी ज़मीनों आसमान में है वो हक के साथ साथ बनाया है। अब आपको बताना पड़ेगा कि हक कौन है। अल हक को मौल अली व अली मौल हक। जो कुछ भी खल्क हुआ है हक के साथ खल्क हुआ। फिर नहीं बताया कि तख्लीक का सबब क्या है, ज़रिया क्या है, सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ कंटिन्यूट क्या है। अल्लाह इल्म जज़ल ने फिर नहीं बताया। फिर सूरा अल इराफ आयत नंबर 53 अल्लाह ऐलान कर रहा है, हो वल्लज़ी खलक़ुस समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्ततिन अय्याम। अल्लाह वो है जिसने जो कुछ भी बनाया है ज़मीन व आसमान में वो 7 दिनों में बनाया है। अब टाइम ऑफ पीरियड भी बता दिया कि 7 दिनों में बनाया है। फिर नहीं बताया किससे बनाया, सोर्स क्या है, ज़रिया क्या है, सबब क्या है। अल्लाह फिर कह रहा है, पारा 23 सूरा स्वाद, कुरान सुनते जाइए, अहले बैत की शान। अल्लाह कह रहा है, वैस काला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी खलक़ु बशरन मिन तीन। ऐ मलाइक, तुम्हें याद नहीं कि आदम को हमने मट्टी से बनाया है? ऐसा आदम, सफदर भाई, आदम की तख्लीक में मट्टी का ऐलान हुआ। फिर पारा 23 सूरा स्वाद आयत नंबर 75 में ऐलान हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अबलीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदै। अबलीस, तूने सजदा क्यों नहीं किया है जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया है? कमाल ये है कि आदम की तख्लीक हो रही है, मट्टी का ऐलान, पानी का ऐलान, हाथों का ऐलान। बड़े बड़े पहाड़ बनाए, नहीं बताया किससे बनाई। ज़मीनें बनाई, नहीं बताया किससे बनाई। लोह कलम खलक कर दिए, नहीं बताया किससे बनाए। ये ज़मीन का शामियाना बिछा दिया, नहीं बताया किससे। पानी को खलक कर दिया, ये नहीं बताया किससे। गिलमान खलक कर दिए, नहीं बताया किससे बनाई है। तूबा बना दी, नहीं बताया किससे। सलसबील को खलक कर दिया, नहीं बताया किससे। हौज़े कौसर खलक कर दिया, नहीं बताया किससे। कमाल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरा। इसमें हिकमत क्या है, इसमें मसलत क्या है, इसमें राज क्या है कि एक छोटा सा इंसान बन रहा है तो तू हाथों का ऐलान भी कर रहा है, मट्टी का ऐलान भी कर रहा है, पानी का तज़किरा कर रहा है। तो क्या मसलत है? अल्लाह बताना यह चाहता है कि याद रखो, ये शक पहाड़ बड़े हैं, इंसान छोटा है। पहाड़ नायब नहीं है, ये इंसान मेरा नायब है। लोहो कलम बड़े हैं, इंसान छोटा है। लोहो कलम मेरे नायब नहीं, ये इंसान मेरा नायब है। याद रखो, ज़मीन बड़ी है, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़मीन मेरी नायब नहीं है, ये इंसान मेरा नायब है। क्यों? इसे मैं दोनों हाथों से बना रहा हूँ। तो फिर क़यामत तक के लिए पहला तरीका, पहला असूल, पहला कानून, पहली सुन्नत, पहली आयत अल्लाह ने अर्श पे कुरान मजीद में लिख दी थी कि याद रखो, जो मेरा नुमाइंदा होता है वो इजमा से नहीं बनता, शूरा से नहीं बनता, क़यास से नहीं बनता, दौं धांधली से नहीं बनता, कहरो गुलबे से नहीं बनता, सकीफ़े में
नहीं बनता। मेरा हादी, मेरा खलीफा, मेरा नबी, मेरा वली, मेरा इमाम जब भी बना है इन दोनों हाथों से बना है। चाहे वो जन्नत के जहन में इब्ने तुराब बने या गदीर के मैदान में अबू तुराब बने। अली हक सलामत। यानी ये पहली ऐसा अल्लाह ने क़यामत तक के लिए फैसला दिया, हादी मैं बनाता हूँ और उसे मैं दोनों हाथों से बना रहा हूँ। अल्लाह ने आदम को दोनों हाथों से सफ़ीउल्लाह को बनाया, रसूल ने गदीर में अली को दोनों हाथों पे बुलंद करके दिखाया। वहाँ से सीरत यहाँ तक सीरत, तो तरीका असूल चेंज नहीं हुआ। फिर अल्लाह लम यज़ल बेमिसाल कह रहा है। अच्छा एक बात कहूँ, अल्लाह मट्टी का भी खालिक है। मट्टी है तुराब, अली है अबू तुराब। मुझे सिर्फ इतना बताइए तुराब किससे बनी है? भाई तुराब किससे बनी है? मट्टी मलकियत, अली मालिक, मट्टी विरसा, अली वारिस, मट्टी बेटी, अली बाप। तो शर्म से डूब मरो जो अली का खा के अली पे ही शक करता है। क्या कहने या अल्लाह तेरे, तूने क़यामत तक के लिए फैसला दिया कि हर शाय का खालिक व मालिक मैं अल्लाह हूँ। मैंने मट्टी को भी खलक किया है। कोई मुझे उठ के खड़ा होके इत्मीनान कल्ब के लिए दलील दे, मैं सख्त तस्लीम कम करूँगा कि तुराब किससे बनी है। कोई नहीं जानता, किसी को इल्म नहीं है। तो जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुराब अली की मलकियत है, तुराब किससे बनी है, तो अली अबू तुराब जो मालिक है कैसे पता चले वो किससे बना है? तुराब ऐसा सलाम सौदर भाई, कोई बताए मेरी इल्मी इस्लाह हो जाएगी। मैं इसमें कोई चूचरा नहीं करूंगा कि बाकी मट्टी किससे बनी है, कोई पता ही नहीं। तुराब तो अली अबू तुराब, अली वारिस, अली मौला, अली मालिक, अली आला, अली सरदार, अली हाकम। तो अजीज़ान गिरामी कदर फिर सुनिए, एक होता है अल्लाह ने पारा 14 सूरह नहल, मैं इंशाल्लाह 25 से 30 आयतें पढ़ूंगा 30 मिनट में, ठीक है ना। मोहम्मद अहले बैत फरमाते याद रखो हमारा इल्म किताबों का मोहताज नहीं है। अल इल्म नूर यक़ज़फ़ुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशाअ, जो हमारी मोहब्बत में फना हो जाए, गुम हो जाए, हम अपनी मोहब्बत व विलायत से इल्हाम करते हैं। तुम अली के हो तो जाओ बिस्तर पे वज़ू करके सो, अली तुमसे बातें करेगा। तुम्हारा इमाम मौजूद है, सेठ साहब कायम मौजूद है, हम लावारिस थोड़े हैं। मसलों का हल पूछे अपने इमाम ज़माना से, उनकी बारगाह में झुके तो सही, अपने आप को ठीक करें। अजीज़ एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं मेरे भाई तशरीफ़ ला चुके हैं। खुदावंद करीम इनकी मार्फत में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको इज़्ज़त अता फरमाए, पढ़ने वालों को भी सुनने वालों को भी। वसख्खर लकुमुश-शम्स वल कमर वन नजूम मुसख्खरात बिअमरिही इन्ना फ़ी ज़ालिकल आयात लिक़ौमिन याक़िलून। अल्लाह कह रहा है सुनो, हमने दिन को मुसख्खर कर दिया, हमने रात को मुसख्खर कर दिया, हमने चाँद को मुसख्खर कर दिया, हमने सूरज को मुसख्खर कर दिया। चाँद पर तुम्हारा तसर्रुफ़, जाओ देखो, तहकीक करो, निज़ाम हयात क्या है, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी बसर करने के असूल क्या हैं, तुम्हारे अख्तियार में, तुम्हारे कब्ज़े में। सूरज तुम्हारे कब्ज़े में, हीट से, गर्मी से अनाज पकाओ, फल पकाओ, कपड़े सुखाओ, फ़ायदे लो, पसीना खारिज हो, जिस्म से फाजल मादे खारिज हो, तुम तंदुरुस्त तवाना रहो। ये सारा कुछ तुम्हारे कब्ज़े में है। वन नजूम मुसख्खरात बिअमरिही, लेकिन सितारों का सिस्टम, सितारों का निज़ाम, सितारों का कंट्रोल हमने अपने कब्ज़ा एक कुदरत में रखा है। पालने वाले, इस आयत में तेरा राज क्या है, इस आयत में तेरी मसलत क्या है। चाँद हमारे कब्ज़े में, सूरज हमारे कब्ज़े में, तवज्जो रखिएगा, सूरज हमारे कब्ज़े में, चाँद तूने अपने कब्ज़े में रखा है, सितारे, बड़ी तवज्जो दोस्तों, सितारे अपने कब्ज़े में रखे हैं। तो राज क्या है, मसलत क्या है, हिकमत क्या है, अल्लाह बताना ये चाहता है कि याद रखो किसी भी साल में, साल के किसी भी महीने में, महीने के किसी भी हफ्ते में, हफ्ते के किसी भी दिन में, दिन के किसी भी घंटे में, घंटे के किसी भी मिनट में, मिनट के किसी भी लम्हे में, लम्हे किसी भी पल में, पल के किसी भी आन में, आन के किसी भी साथ में, साथ के किसी भी घड़ी में, आसमान से कोई सितारा टूटकर अली की चौखट का तवाफ करते हुए दरे ज़हरा पे, दहलीज़े ज़हरा पे सर मसजूद हो जाए तो सितारे मेरे कब्जे में है। तो दुनिया ये ना समझे सितारा अपनी मर्जी से आया है, अली की चौखट पर अपनी मर्जी से नहीं, हुक्म रब्बी से आया है। सलामत रहे। या अली
इसका मतलब असहाब सितारों की मानद हैं। ठीक है, हम हर उस सहाबी रसूल को सितारा मानते हैं जो इस चौकट पे झुका हुआ है, जो बतूल की ताज़ीम करे, रसूल की इज्जत करे। बात ख़त्म। तो सितारा वो होता है जो इनके दर पे झुक जाए, इन्हें छोड़ के किसी और जगह ना जाए। तो वो जो है, फिर आए सुनिए, अल्लाह कह रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पारा 27 सूरह वाक़िया, मतवज्जे रहिएगा। अल्लाह ऐलान कर रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमान, फला उक़सिम बिमवाक़िन नजुम, मुझे सितारे के लैंड आउट करने की कसम। जिस दर पे सितारा झुका, मेरे अल्लाह सितारे की कसम खा ले तो चौकट की खा रहा। अल्लाह कह नहीं, अगर मैंने कसम खा ली तो कसम होती है बेऐब की। दुनिया कहेंगे असहाब सितारों की मानद है, तो कसम बेऐब की, असहाब सितारे। तो देखिए जी, कसम बेऐब की होती है, असहाब भी सितारे हैं, तो वो तो बेऐब हैं। अल्लाह ने सितारे की कसम नहीं खाई, दर की कसम खाई है। तो सोचो, जिनका दर इतना बेऐब है, उनका घर कितना बेऐब होगा। जिनका घर इतना बेऐब है, घर के अंदर रहने वाले अहले बैत रसूल कितने बेऐब होंगे, वो कितने पाको पाकीज़ा होंगे। फिर अल्लाह ने ऐलान किया है, बड़ी तवज्जो दोस्तों, नज़्ज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकूना मिनल मुनज़रीन। अय हबीब, हमने कुरान तेरे कल्ब पर नाज़िल किया है ताकि तू आलमीन को डराए, कुरानी आयात को पढ़ के। अब कुरान कहाँ पे आया है? मेरे रसूल के कल्ब पे। लाया कौन है? जबरील अमीन। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। जो कहते हैं या रसूल अल्लाह मदद न कहो, या अली मदद न कहो, या हसन मदद न कहो, क्यों मदद न कहे? अरे हमारे अली ने किसी मैदान में हमें शर्मिंदा नहीं किया है। तुम में अगर इतना दम है तो जिनकी तबाह तुम करते हो, कभी उन्हें मैदान में पुकार कर तो देखो। इसलिए नहीं पुकार सकते, तुम होश में हो, मुकम्मल होश में हो। तुम जानते हो जो नबी के बुलाने पे नहीं आए, उम्मतियों के बुलाने पे। अरजा भाई, आप सलामत रहे, आज साहब सलामत रहे। सदर भाई, तुम गुलाबी नहीं कहते जी, सीने की स्याही को गुलाबी नहीं कहते, मातम को कभी दिल की खराबी नहीं कहते। अरे सहाबे मोहम्मद के दिलो जहां से है नौकर, गुस्ताख मोहम्मद को सहाबी नहीं कहते। खुदावंद करीम सलामत रखे। सदर भाई, सितारे की कसम, कुरान हमने आपके कल्ब पे सेठ साहब नाज़िल किया है, नाज़िल किया है। अब मैंने एक जुमला अली की विला पे कहना है ज़रा, और दलील से कहूँगा, बग़ैर दावा जो दलील के नाकिस होता है। मासूम ने फरमाया है जब भी दावा करो दलील हो। कुरान कहाँ आया? पाक रसूल के कल्ब पे, कोई शक तो नहीं है। नज़ला बिही रूहुल अमीन, हमने इस कुरान को नाज़िल किया है रूहुल अमीन के ज़रिए, जबरील अमीन के ज़रिए। ओके हुआ, तो कुरान आया जबरील अमीन के ज़रिए से। शेर साहब ऐसे ही है, कोई शक तो नहीं, कुरान पढ़ रहा हूँ। अच्छा, फ़तह मक्का के रोज़, अब मौलाना मदूदी से लेके राग़ब असफ़हानी तक, राग़ब असफ़हानी से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी तक, वहाँ से लेके मवारिजुन नबुव्वत के लिखने वाले मुल्ला वाइज़ काशिफुल हरवी तक, उनसे लेके तफसीर दुर मंसूर सयूती तक, उनसे लेके अल्लामा हस्कानी तक, उनसे लेके अल्लामा ज़माशरी तक, उनसे लेके इमाम नसाई तक, 36 किताबों के हवाले जब चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। हम सच्चों की वकालत करते हैं, सच्चों की वकालत। हम क्यों डरे? अरे लोग तो लटेरों को सदीक बनाए फिरते हैं। दुश्मनाने अली, दुश्मनाने आले मोहम्मद, भाई बड़े बड़े उठ गए हैं, हमें एतराज़ नहीं है। तो मैं अली जैसे सच्चे को किसी और सदीक की नहीं बात करा। साहब तो हमारी जान है। असहाब रसूल जनाब अबू बकर के क्या कहने, उमर फारूक के क्या कहने, क्या कहने। बड़ा सच बोला करते थे। एक जुमला हाजी बूटा साहब सुनाओ। जनाब अबू बकर सदीक का, सरकार मौला कायनात बैठे थे, रसूल करीम में बैठे थे, तो बैठे बैठे मौला के चेहरे की ज़ियारत कर रहे थे। कितने सच्चे थे, देखिए, सच लॉयल पर्सन थे। तो देख के अब देखिए, अगर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरा भाई अख्तर बैठा है, तो अंदाज़, असलूब और तरीक़ा ये है कि आपसे मैं ख़िताब कर रहा हूँ तो देखूँगा भी सेठ साहब आप ही की तरफ। ये नहीं हो सकता मैं कहूँ सेठ साहब और रुख मेरा इधर हो, सेठ साहब कैसा लगा कुरानी आयात, आप कहेंगे किबला अगर मुखातिब मुझे कर रहे हैं तो मेरी तरफ ही देखिए। अबू बकर सद्दीक बातें कर रहा है रसूल से, चेहरा देख रहा है अली का।
मुझे सिर्फ इतना समझाओ, रसूल बड़ा के अली। आप ही कहते हैं कि रसूल बड़ा है, शक भी कोई नहीं। आमना का लाल है, अब्दुल्ला का चांद है, तैयब है, ताहिर है, मुजम्मिल है, ताहा है। तो जाओ साहब ये रसूल से पूछो, गए अबू बकर सिद्दीक सरकार, आप तो साहब ये रसूल है। अंदाजे गुफ्तगू यही होता है, असलूब यही है, कानून यही है, तरीका यही है, मेथड यही है, रूल यही है कि जिसकी तरफ खिताब किया जाए उसका चेहरा तकना चाहिए, उसी की तरफ निगाह करनी चाहिए। आप चेहरा रिसालत का बड़ी तवज्जो नहीं देख रहे, चेहरा अली देख रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं रसूल अल्लाह से। तो पैगंबर के साहबी मुस्कुरा के कहेंगे इस रसूल ने तो कहा है अन्नज़्रु इला वजहि अली जन इबादा, हुब्बु अली जन इबादा, ज़िक्र अली जन इबादा। फिर आप ही कहते हैं अली का जिक्र इबादत, अली की मोहब्बत इबादत। तो फैसला फूक करो, ज़य्यन मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब लिअन्नहु ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादी। पैगंबर ने फरमाया अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र मेरा जिक्र, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र इबादत है। तो अब मुझे खुद फैसला करके बताओ, नमाज अल्लाह की इबादत है, अली का जिक्र भी अल्लाह की इबादत है। इबादत में इबादत आ जाए, नमाज को इज्जत मिलती है कि बात होती है? देखिए मैं दलील पहले नज़्ज़ल बिही रूहुल, एक और दलील सुनिए सेठ साहब। मैं कतन नहीं कहता जो तशहद में गवाही नहीं देता वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं देता, उसकी अपनी मर्जी। कोई एक बंदा कहे कि मैंने किसी के लिए गलत लफ्ज़ इस्तेमाल, क्यों कहूँ? जो नहीं दे रहा ठीक है, उसकी अपनी मर्जी, जो दे रहा है वो हटे नहीं, बात ख़त्म। अच्छा एक और दलील देता हूँ, नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकूना मिनल मुनज़रिन, हमने कुरान तेरे क़ल्ब पे नाज़िल किया। सारी किताबें अख्तर भाई मैंने बताई, फ़तह मक्का के रोज़ हमारे अहले सुन्नत भाई भी कहते हैं और लिखते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस मुहर्रिख जिन्हें इमामुल मुहद्दिसीन रईसुल मुहद्दिसीन कहा गया है। हत्ता कि कार्ल पोल जो ईसाई है दानश्वर, वो भी लिखता है अली इब्न अबी तालिब, उन्होंने किताब लिखी मौला कायनात के डिसीजन फैसले। कुरान कहाँ आया? यहाँ, अली आओ मेरे शानों पे सवार हो के बुत गिराओ। सदर भाई मेरे शानों पे कोई इस वाक़े का इनकारी तो नहीं, सारे तस्लीम करते हैं, हमारे अहले सुन्नत भाई हो या शियाने अली हो, बात तो एक ही है। अहले सुन्नत रसूल के तरीके पर चलने वाला, शिया अली, अली की पैरवी करने वाला, और यार रसूल का वही है जो अली का है। क्योंकि पहले दरवाजे पे आना है, बाद शहर में जाना है। तो दरवाजे से ही मोहब्बत नहीं करता वो रसूल अल्लाह का मानने वाला भी शेर साहब नहीं हो सकता, पहले अली की चौकट पे आना पड़ेगा। इसमें भी कोई चून चरा नहीं है। तो सब ने लिखा अली तोशे मोहम्मद पर आए थे, अली ने हुबल नामी बुत जो लोहे की मेखों में गड़ा हुआ था, अली ने जुल्फ़कार हैदरी से उसकी मेखे उखेड़ के बाहर, और काबा के अंदर बुत नहीं थे, ये खाम ख्याली है, वो बुतों से पाक था, बुतों से पाक था। अली वहाँ नहीं आया जहाँ बुत हो, वो बाहर मस्जिद नबवी के रखे हुए थे, फ़राइदुल समतैन में लिखा हुआ है। और याद रखिए अली ने बुत तोड़े। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, कुरान कहाँ है? कुरान यहाँ पे, मोहर नबूवत कहाँ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अली कहाँ खड़े हैं? पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो वस्करी के दावे की दलील लाओ। अली ने नलायन उतारी थी या वैसे ही सवार हुए थे? तवज्जो 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 दोस्तों, फिक्र दे रहा हूँ मुझे। चलिए नलायन उतार दी, कदम तो थे, पाक कदम तो थे ना, पाक अली के, मौला कायनात के, तो दोष पे सवार हुआ है तो कदम रखे हैं यहाँ पे, इधर ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान है कलबे रसूल पर। शर्म नहीं आती? अली नमाज में आ जाए, नमाज बातिल है, इतना गुर्दा नहीं है मिंबर पे कहा जाए अली तशहद में वाजिब है, जिसकी मर्जी ना पड़े लेकिन 14 की गवाही वाजिब है। तुम्हारा अपना मुतसीब, तुम्हारी अपनी मर्जी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कह देते हैं दुश्मन अली लानती है, मुनकर विलायती अली कहते हुए गुर्दा चाहिए। तो शौहद पे मिंबर पे कहना अली औजब है, दिल चाहिए। कहो अगर पढ़ते हो तो डर क्या है? खाना अली का, रिज्क अली का, जिंदगी अली की दी हुई, मौत पे अली का कब्जा, काम अली सवारे, मुश्किल कुशाई अली करे, मौत हयात पे अली का कब्जा, नौकरियां अली दे, इज्जत अली दे, सारे निज़ाम अली करे, और फिर लोगों के डर से अली को छुपाते रहना। ना ना, किसी की तौहीन न करो, जो अपना अकीदा है उसे छुपाओ मत। कुरान है कलबे रसूल पर, यहाँ पे अली खड़ा है, मोहरे नबूवत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब फैसला करो, जो लाला पे खड़ा हो जाए तो इसको फर्क नहीं है, उसका नाम नमाज में आ जाए तो नमाज बातिल कहते हैं।
सेठ यादव मुझे भी बताओ, खुद ही कहते हो सेठ साहब आइमा नात के कुरान हैं, तो फिर रसूल कुरान है ना, तो अली कुरान पे खड़ा है ना, अली कुरान पे खड़ा है ना, तो जब अली बादशाह कुरान पे खड़े हैं मोहर नबूवत पे खड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहर नबूवत में नहीं है, ला इलाहा था वरना दिखा, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा अल्लाह नहीं है, कोई शरीक नहीं, वहदहु ला शरीक है, तो अली कहाँ खड़ा है। अब रसूल बगैर वही के कोई काम भी नहीं करता, वही उधर से आई ना कि ला इलाहा पे अली को खड़ा कर दे, कुरान पे अली को खड़ा कर दे। अब बताओ रसूल अगर ऐसा कर ले तो कोई एतराज़ नहीं है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 5-7 मिनट रह गए। अल्लाह मेरे भाई की ज़ुबान में तसीर फरमाए। ये हैं वो आइमा और हादी, अल्लाह का तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। हमने इस कुरान को नाज़िल किया है, हमने इस कुरान को नाज़िल किया है, इस कुरान को नाज़िल किया है हुदम व रहमत लिल मोमिनीन। इसमें हिदायत भी है, इसमें रहमत भी है। इसका मतलब हादी वो होता है जो नाज़िल हो, हादी वो नहीं होता जो पैदा हो। आइमा मासूमीन की छोटी से छोटी दुख्तर हो या बड़े से बड़ा हादी, ये कुरान की तरह नाज़िल होते हैं। इनमें हिदायत भी है, इनमें रहमत भी है, इनमें हिदायत भी है, इनमें रहमत भी है। एक और आयत सुन लीजिए, पारा नंबर 28 सूरत तगाबुन आयत नंबर 8, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूर अल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। टाइम नहीं है वरना आयतों के अंबार लगा देता। ईमान लाओ उस अल्लाह पर, ईमान लाओ उस रसूल पर, व अंज़लना जो हमने तीसरा नूर नाज़िल किया है। तफसीर कुम्मी से लेकर तफसीर अल बुरहान तक, तफसीर अल बुरहान से तफसीर नूर सकलैन तक, तफसीर नूर सकलैन से लेकर तफसीर अयाशी तक, तफसीर अयाशी से लेकर अल्लामा कुर्तुबी तक सबने लिखा है तीसरा नूर अली है। अंज़लना फिर मानना पड़ेगा इनका पहला हो या आखिरी हो, ये पैदा नहीं कुरान की तरह नाज़िल होते हैं। आप सलाम सर साहब, उन्हें अली क्या बर्दाश्त होगा कि मंजूर हुसैन पढ़ाड़ की अगर कोई फ्लेक्स लगी हो किसी और की, किसी और की, किसी और की, किसी और की, तो दुनिया कहती है शीयत का लिबास पहनकर इन्होंने क्या काम किए हैं। आपने क्या किरदार अदा किया है, आपने कितने मुसलमान किए हैं, कितने मोमिन किए हैं। आप तो अपनों में तो फर्का पैदा कर रहे हैं। हमें कहते हैं विलायत ना पढ़ो, आप कहते हैं ये नहीं मंजूर ने नहीं किया, तो आपने क्या किया है। जितने हमारी कौम के शिया इस दुनिया से पर्दा कर गए, मालिक उनके दर्जात बुलंद करे, इमाम ज़माना उनकी बख्शिश फरमाए। देखिए हुसैन की आज़ादारी से बड़ी भी कोई कुर्बानी है, कोई मिशन है जो मातमी यहाँ पे हाथ लगाता है, उससे बड़ा मैं कमांडो और मुजाहिद नहीं समझता। ये बहुत कठिन काम है। अगर ऐसा होता तो हर कोई या हुसैन कहता। ये आप आज़ादारों की अजमत है, ये आपकी माओ का एहसान है, आपकी माओ का सजदा पर बतूल फरमाती है जो अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करती है कि वो बड़े होकर आज़ादार बने। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े होकर या हुसैन करते हैं, आराम की कमाई से कोठी बनाकर मातम से नहीं रोकते हैं। किसी को मैं तनहा लेता हूँ 70,000 करोड़ का प्लॉट और 1.5 करोड़ की कोठी, कहाँ से आए इतनी सैलरी में। खाना हराम, पीना हराम और बनना हुसैनी। ये सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर मैं हाँ भाई सेठ बैठा हुआ है, मेरी 18 साल नौकरी हुई है, मैं तो ना गाड़ी ले सका हूँ ना कुछ भी नहीं। सेठ साहब इसके हलाल खाते हैं, अख्तर भाई भी है सर, थोड़े थोड़े माल घर का गुजर बसर ही होता है, इतना नहीं कि गाड़ी ख़रीद ले। तो बंदे की कुछ 16 साल नौकरी हो, सैलरी हो 35,000, तो कोठी किसी हैवी जगह पे हो तो ज़रा तहकीक तो करो कहाँ से आई। वो अपना पहले अपने गिरबान में देखे फिर पूछे अली कहाँ लिखा है। अली नाम पढ़ के आई है, वो फिर पूछें। मुझे कोई एतराज़ नहीं, कल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, क्योंकि रिस्क नजफ से है, रिस्क नजफ से है, बाबे मदीनातुल इल्म की चौखट से है। दुनिया के लिए अली नहीं छुपा सकते, क्योंकि कब्र में सारे सुनते हैं कि अली ने आना है। जिसने आना है उसका डर नहीं, जिनमें बैठते उनके डर से अली चौंक रहा हूँ। बहरहाल आखिरी 2 जुमले सेठ साहब, तेरा 12वां इमाम जिनका लक़ब है अस-सुल्तानुल मामूल, अब मैं बताता हूँ कायम हशर क्या करेगा तुम्हारा। उनका जो तुम्हारे में वो शामिल हैं जो आले मोहम्मद की ज़ात कुदस पे शक करते हैं,
याद रखिए सेठ साहब, बाप लाख गुनाहगार हो, बेटा बाप पे शक नहीं करता, तौहीन नहीं करता कि अली तेरा बाप नहीं है। तू बेऐबदार बाप को नहीं भौंकता जो अली तेरा बेऐब इमाम है, उस पे टमक चोइयां करते हो। खुदा से डरो, मौला से डरो, अल्लाह लम यज़ल से डरो। सुल्तानुल मामूल हमीद बख्श बादशाह अत्ताली, बाद में आने वाला अमीरुल उमरा, अमीरों का अमीर, हाकिमों का हाकिम, शहनशाह वलीउल असर। अतर भाई, अल्लाह आपकी ज़ुबान में आपने ताबूत बरामद करवाना है, मैं दुआ कर बीबी आपको इज़्ज़त अता फरमाए। सईदा मेरे भाई को इज़्ज़त दे। जिसने पढ़ना है मखदुमा कायनात, सबको कामयाबी और जो है सक्सेसफुल से हमकिनार करें। सब मौला के मदद दुआ किया करें। अज़ान ग्रामी कदर, बस 5 से 4 मिनट। तो सुल्तानुल मामूल, उम्मीद बख्श बादशाह अत्ताली, अस्समसामुल अकबर, अल हुज्जत, खलीफतुल्लाह, बकियतुल्लाह, साहिबुल असर, साहिबुल ज़मान, साहिबुल असर, साहिबुल ज़मान, हुज्जतुल्लाह, बकियतुल्लाह फिल अर्ज़ वल समा, वल मुंतकम मिन अलाही, वल मुंतकम मिन अलाही, साहिबुल ज़मान, साहिब हक, साहिब मिज़ान, अस्समसामुल अकबर। अल्लाह की बहुत बड़ी तलवार, बहुत बड़ी तलवार। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, ये रिज़्क नहीं बांटते, ये नहीं करते, दलील सुनिएगा। अस्समसामुल अकबर, अल्लाह की बहुत बड़ी तलवार। तेरे मौला का एक लक़ब है अबुल कासिम, तकसीम करने वाले का बाप, तकसीम करने वाले का बाप। अब मुझे बताइए, इस तकसीम में क्या रिज़्क नहीं है, इज्जत नहीं है, औलाद नहीं है, माल नहीं है? बादशाह बैठे हुए थे, इतने में एक बंदा आया अस्करी के पास। उसने कहा, मौला मैं कोई ज़ियारत करना चाहता हूँ, सुना है आपका बेटा हुज्जत है। तेरा अस्करी हुजरे में गया, थोड़ी देर के बाद मेरे मौला के शानों पे मेरे मौला कायम थे। मेरे मौला ने फरमाया, आज़ा हुज्जतुल्लाह, आज़ा खलीफतुल्लाह, आज़ा नूरल्लाह, आज़ा मशीयतुल्लाह, आज़ा बकियतुल्लाह। बड़ी तवज्जो, वाला तत्लब असर बादाइना। इसे देख लेने के बाद शक न करना बोलता हुआ कुरान है। ढेर साहब बड़ी तवज्जो, मेरे मौला ने 5 वर्ष का कायम है, दाहिने हाथ की उंगली को इस तरह घुमाया, एक दायरा बनाया, हाथ दानों पर रखा। अहमद बिन इसहाक कदमों पे गिर के कहता है, ऐ अस्करी, खुदा बता कायम ने क्या किया? मेरे मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, अल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ ले मन यशाउ युनफ़िक़। अल्लाह जिस तरह चाहता है रिज़्क बांटता है। मुस्कुरा के फरमाया, यही तो वो अल्लाह का हाथ है जो कायनात में रिज़्क बांटता है। इन्हीं हाथों में, अच्छा एक जुमला फ़ज़ाइल का, इन्हीं हाथों से, तो जिनके हाथों से रिज़्क ले रहे खुदारा उनकी इज्जत करो। अगर बर्दाश्त ना हो फ़ज़ाइल तो खामोशी इख्तियार करो। इमाम अकल से बुलंदो बाला है, इमाम अकल में नहीं आते। अब आखिरी जुमला कह रहा हूँ, जब कायम खरूज करेंगे मक्का में, अस्करी ने वफ़ात से पहले फरमाया था, मशरक़ व मग़रब से सफ़ेद और ज़र्द अलम बरामद होंगे। लोग सनफ़ नाज़क में हाथ फैलाएंगे, ऐ अस्करी के लाल कायम हाथ बढ़ा, हम तेरे हाथ पे बैत करें। या तमसहून बिसिर्रजिल इमाम यतलबून बिज़ालिकल बरकत यफ़ून बिही व यकूनहु बिअनफुसिहिम यकफ़ून मा युरीद फिल हरूब मा युरीद। मौला फरमाते हैं, सुनो, सारे लोग कहेंगे, ऐ कायम ज़रा घोड़े की ज़ीन से नीचे तो आ। जैसे ही कायम घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पर उतरेंगे, खुदा की कसम, सेठ साहब तवज्जो रखिएगा, सफदर भाई, अलिरज़ा भाई, आजिया साहब, जितने जवाब मेरे भाई बैठे हैं, मोमिन अज़ादार हुसैनी शिया सुन्नी बैठे हैं, लोग कहेंगे, ऐ फर्जंद रसूल ज़रा एक तरफ होइए, तेरा कायम मौला जो है वो एक तरफ होगा घोड़े से। या तमसहून बिसिर्रजिल इमाम यतलबून बिज़ालिकल बरकत। कायम के घोड़े की ज़ीन को बोसे दे के कहेंगे, इसमें तो बरकत है, इसमें तो बरकत है, इसमें तो बरकत जो भी है। अब तय हो गया, जो शाय भी मासूम से मंसूब हो उसमें बरकत होती है, चाहे वो कायम के घोड़े की ज़ीन हो या शबीये जुलजना की ज़ीन हो। वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह अपने रहमत नाज़िल करे अज़ादारों पर, शिया सुन्नी हज़रात पे जो ज़िक्र में मौजूद है। आले मोहम्मद के लिए लफ्ज़ कैदी इस्तेमाल करते हुए मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है। कैद का लफ्ज़ अली की बेटी के लिए। अल्लाह आपकी हाय कबूल करे अख्तर भाई।
मेरा जाकर भाई हाय कह रहा है, तेरे छठे इमाम का फरमान है जो मेरे दादा के मज़ाहिब में हाय कहता है क़यामत के दिन मेरा दादा हुसैन उसकी शफाअत करेगा। हालांकि उसने देखा नहीं है कि हुसैन जीन से ज़मीन पर कैसे आया। अज़ादरान सैयद शहदा आले मोहम्मद का बेकस मज़लूम काफ़िला 11 मुहर्रम को जब रवाना हुआ ना, कितने शक्कीउल कल्ब थे ये लाइन। कत्ल अगर कर ही लिया था तो बहन को उस लाश से तो ना गुजारते। जहां हुसैन पड़ा था किसी और रास्ते से ले जाते। शिमर कमांड कर रहा था, हुसैन की लाश पे आया। खुदा की कसम सजदे सज्जाद बाबा के लाशे पे बैठे और गिरिया करने लगे। अली की अली बेटी फरमाती है, मैंने देखा कि सज्जाद का चेहरा दूध की तरह सफ़ेद हो गया, चेहरे की रंगत बदल गई। आलिया कहती है, मुझे डर था सज्जाद की मौत ना हो जाए। बीबी ने अपने आप को ऊँट की पुश से गिरा लिया। मैंने कह दिया, आपने सफदर भाई सुना। मेरा सवाल यह है, हमारे ज़ाकरीन भी पढ़ते हैं और सही पढ़ते हैं कि आलिया के अख्तर भाई हाथ पसे गर्दन थे। मुझे सिर्फ इतना बताइए, अली की बेटी के जब हाथ बंधे थे तो ऊँट की पूँछ से ज़मीन पर आई है, तो ज़मीन पर आने के लिए हाथों का सहारा तो चाहिए था। जिसके हाथ बंधे थे कैसे आई होगी? खुदा की कसम मैंने मक्तल में नहीं तारीख़ में यह पढ़ा है, 3 हस्तियाँ हैं जो रुखसार के बाल आई है। एक अब्बास है जो रुखसार के बाल बगैर बाजुओं के आया है, दूसरा ज़हरा का लाल हुसैन है, और तीसरी आलिया है। अज़ादार रुखसार के बल जैसे ही ज़मीन पर गिरी है ना, तो धड़म की आवाज़ आई। सैयद सज्जाद ने पलट के देखा तो पुप्पी की तरह मुहातब हो के कहा, अम्मा अम्मा आपने ऊँट से अपने आप को क्यों गिराया? रो के अली की बेटी कहती है, सज्जाद मैंने तेरी ये हालत देखी तो मुझे डर था कहीं तू मर न जाए। तू बेवारसों का वारिस है, तू अब हमारा सहारा है। मैंने तुझे बचाने के लिए अपने आप को ऊँट से गिराया है। अज़ादरान सैयद शहदा बस चला काफ़िला। और मैं कभी कभी अख्तर भाई सोचता था शायद ज़ाकरीन रुलाने के लिए रिवायत पढ़ते हैं कि हाथ पसे गर्दन। आज मैं ज़ियारत नाहिया में पढ़ रहा था, तेरा 12वां इमाम कहता है, सलाम मेरा दादी ज़ैनब पर जिसके हाथ पसे गर्दन बंधे थे। तो मुझे तस्दीक होगी कि हमारे ज़ाकिर गलत नहीं पढ़ते, उनकी तस्दीक है। अज़ादरान सैयद शहदा पहुँचा सदर दरवाज़े कूफे पे आले मोहम्मद का लुटा हुआ काफ़िला। सफदर भाई अल्लाह की हाय कबूल करे, एक जुमला सुनना। वहाँ पे ठहरे, दरबार सजा है कूफे का, कूफे से दमिश्क, दमिश्क से हलब, फिर शाम गया है काफ़िला। वहाँ पे रुके। शिमर ने कहा, अली की बेटी आगे बढ़। कहा मैं नहीं बढ़ूँगी। दूसरी मरतबा कहा आगे बढ़। कहा नहीं बढ़ूँगी। इतने में एक आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका या बिन्ते रसूल अल्लाह। ऐ रसूल की बेटी, अली की बेटी, मेरा तुझ पे सलाम हो। तड़प गई है अली की अली बेटी। इस आलम गुर्बत में हमें कौन तमाशाइयों में सलाम कर रहा है? फिर आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन। अरे मेरे मौला हुसैन मेरा सलाम हो। खुदा की कसम आलिया फरमाती है, मैंने अख्तर भाई कूफे के सदर दरवाजे पे देखा तो मुस्लिम बिन अकील का सर लटका हुआ था। कहा है अली की असीर बेटी मेरा सलाम हो। अरे मेरे मौला हुसैन अब्दे खुदा, शहीद का सलाम कबूल कर। अली की बेटी तड़प के रह गई कि मुस्लिम के होठ कटे हुए हैं, रुखसार जख्मी थे, दाएं की जुल्फे बाएं जुल्फों में थी और दाढ़ी जो थी खून से खसाब थी। काफिला अंदर दाखिल हो गया। इब्न ज़ियाद जो है आखिरी जुमला तख्त पे है, 12 गले एक रसन है। रवायत अज़ा मख्तल की किताब से पढ़ रहा हूँ भाई, रवायत अज़ा। मेरा भाई बैठा है, बाद में मेरे लिए दुआ भी करेगा, अल्लाह इसकी ज़ुबान में तसीर फरमाए। 12 गले एक रसन, छोटी बच्ची सबसे आगे, बाकी तो कद में बड़े थे। खुदा की कसम हुसैन की बेटी सकीना को तकलीफ़ ना हो, सारे के सारे हालत रुकू में से
अब आपने सुना भी है सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, गले में तौक था। तो कितना वजनी था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना बताओ, इतने वजनी तौक के साथ सज्जाद हालते रुकू में इब्ने ज़ियाद के दरबार में अल्लाह जाने कितने घंटे खड़ा रहा। अज़ादारान सैयद शहदा इब्ने ज़ियाद हरामज़ादा तख्त पे बैठा है। बस तख्त पे बैठे हुए उसने कहा, मन अंत बिनती, ये बच्ची कौन है, किसकी बेटी है? शिमर ने आगे बढ़ के कहा, ये हुसैन की बेटी है, इसका नाम फातिमा, लक़ब सकीना है। उसने कहा अच्छा तू हट जा शिमर, आखिरी जुमला है मुसाहिब का दादारो। शिमर सामने से हटा। उसने कहा बच्ची तेरा नाम क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। बच्ची नहीं बोली। तीसरी मरतबा सज्जाद ने कहा, बेगैरत हया कर, मेरी बहन का गला घुट रहा है, मेरी बहन से बोला नहीं जा रहा, रस्सी का खिंचाव सख्त है, नाज़ुक गला है हुसैन के कल्ब की तस्कीन का। अज़ादारो अब रस्म ढीली की गई। पूछा कौन है? कहा मैं हुसैन की बेटी हूँ। इसने कहा अच्छा मैंने सुना है सुबह सुबह तेरा बाप खुरमे लाया करता था, खजूरे, और तुझे पहले देता बाद में खुद खाता था। आलिया ने कहा हाँ ऐसा ही है। अज़ादारो अब जुमला सुन लेना, आपके नसीब आपका मुकद्दर, अगर दो आंसू आ जाए ना भी आए तो बीबी से दुआ कर रहा हो, बीबी अज़ादारों का पुरसा कबूल करना, मातमियों का पुरसा कबूल करना, बालियान की सब अदा कबूल करना, जाकरीन की पढ़ाई कबूल करना। जिसने बरामदगी करानी है अली की बेटी, अली की बेटी खुसूसी शफ़क़त फरमाना, खुद आना और पुरसा कबूल करना, यकीनन आप मौजूद भी है। अज़ादारों जुमला सुन लेना। इसने कहा खुरमे खाओगी? आलिया ने पलट के सज्जाद की तरफ देखा। सज्जाद ने कहा बहन हुज्जत तमाम कर दे। कहा हाँ। तख्त पे बैठा है, इसके पाँव में एक तश्त है, तश्त पे रुमाल है। आपने कहाँ हुसैन, कहाँ नजस कदम इब्ने ज़ियाद लानती के जो कुरान के सवार थे, वो नजस कदमों में उनके सर रखे हुए हैं। अज़ादारान सैयद शहदा आप जुमला सुन लेना। इसने कहा तश्त उठाओ। शिमर ने तश्त उठाया, तश्त उठाया है, अब बीबी को नहीं दिया तो सामने करके कहता है इस तश्त में खजूरें हैं, खजूरें खाओगी? बीबी ने कहा हाँ मैं खाऊंगी। शिमर ने जैसे ही तश्त से रुमाल हटाया तो तश्त में खजूरें नहीं थी, हुसैन का कटा हुआ गला था, रगों से खून बह रहा था, ज़हरा का लाल अज़ादारों आंसू बहा रहा था। इसने कहा ले खजूरें तनावल कर। अली की बेटी जमीन पर बैठ गई कि गला दबना शुरू हुआ। बीबी ज़ैनब ने कहा बेटी खुदा के लिए खड़ी हो जा। अज़ादारों सकीना खड़ी हुई। इसने कहा मैंने सुना है सकीना तेरा बाप बड़ा साहिब इजाद है, मैं तो मोजा तब मानूंगा अगर तू हुसैन को बुलाए, हुसैन का सर तेरे पास आ जाए। अब जुमला सुनना। 4 साल की बेटी ने लाइनों के मजमे की तरफ देखा, तमाशाइयों की तरफ देखा, कहा बाबा बेटी का इम्तहान है, बाबा मुश्किल वक्त में साथ देगा। हुसैन ने कहा बेटी जरूर। खुदा की कसम जमीन पर बैठी आगोश फैला के कहती है आ बाबा यतीमा बुलाती है, मुझे इससे मासूमा की कसम है। हुसैन के सर ने तश्त से परवाज की है, बेटी की आगोश में आया, बैठी नहीं जमीन पर लेट गई, सीने पे सरे हुसैन को रख के कहती है बाबा मैंने हुदार उतार दिया है, एक वक्त था तू जमीन पे लेटता था, मेरा सर सीने पे, आज देख मैंने तमाशाइयों में जमीन पर लेट के तेरा सर अपने सीने पे रखा। अला लानतुल्लाह अल कौम ज़ालिमीन वसय्यद।